सो हेलो गाइस, डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम काउची यूलर इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं एंड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन जिसे हम सिमिलर नेम है इसका, उसको डिस्कस कर रहे हैं। गाइस, पिछली वीडियो में ना हमने एक क्वेश्चन किया था। देखो ये वाला क्वेश्चन, अब प्ले लिस्ट में जाके देखना ये वाला। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 3xd प्लस 5 का होल टू द पावर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन लॉग एक्स। इसमें गाइस सब कुछ सही जा रहा था ना। एक चीज़ में यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी गाइस। देखो यहाँ पे जो हमने ये लिखा था ना गाइस, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके आपको बताता हूँ। आपने बताया कि भैया इसमें क्लैरिटी नहीं थी। हाँ, क्लैरिटी नहीं हुई थी आपको, क्योंकि ये देखो ये वाली चीज़ गाइस, ये वाली चीज़ ना कैसे लिखी थी आपने। ये तो अभी मैंने पूरा लिखा भी नहीं गाइस। मैंने यहाँ पे ना क्या किया था, यहाँ पे ना देखो, मुझे पता है कि एक चीज़ आपको पता है ना, जो मैंने शुरू की जो वीडियो में बताया था कि भैया जी अगर कोई चीज़ 1/d² प्लस a² इंटू साइन ऑफ ax की फॉर्म में रहती है तो उसे मैं लिख सकता हूँ -2x/2a इंटू कॉस ऑफ ax। या फिर अगर कोई चीज़ 1/d² प्लस ऑफ a² की फॉर्म में कॉस ऑफ ax की फॉर्म में रहेगी तो वो होगा x/2a, ये होगा साइन ऑफ ax। तो यहाँ पे देखो कौन सी वाली फॉर्म है, इट विल बी लाइक द दिस फॉर्म। ये वाली चीज़ है गाइस, देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है। और अगर दोनों चीज़ सेम है गाइज, ये वाली और ये वाली, तो अब अप्लाई करो। तो इसे अगर हटाते हैं हम, डाटा से इसे रिमूव करो। अब इसे हटा के हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम इज इक्वल्स टू e⁻²z इंटू, ये हो जाएगा माइनस ऑफ z/2a, 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है देखो, कोफिशिएंट क्या है ए z का 1, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ ax, मतलब x z। तो इसे मैं लिख सकता हूँ -z cos z डिवाइडेड बाई 2 इंटू e⁻²z। गाइस ये लिखा था मैंने पिछली वीडियो में। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये देखो क्लैरिटी के लिए आपको मैंने ये फॉर्मूला भी याद रखने के लिए शुरू में भी बोला था वीडियो में, और ये एक बार फॉर्मूला चेकआउट कर लेना। अब गाइस एक और हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इस चीज़ को एंड करते हैं ना। तो गाइस एक ये हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, देखो थोड़ा सा डिफरेंट है गाइस, ध्यान से देखना। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। हाँ, इसको सॉल्व करो। भैया मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ ना अगर काउची यूलर इक्वेशन में दी है तो वो कौन सी फॉर्म में होगी, x³ d³ की फॉर्म में, या फिर x² d² की फॉर्म में, या फिर x ऑफ d की फॉर्म में। तो उसे हम क्या लिख सकते थे, d1 इंटू d1-1 इंटू d1-2। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा d1 इंटू d1-1। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा d1, ऐसे लिखते थे। पर भैया जी यार यहाँ तो d³ तो मुझे दिख रहा है। हाँ जी, d³ तो मुझे दिख रहा है, पर यहाँ पे x³ मिसिंग है भैया। तो ये तो यूलर इक्वेशन नहीं होगी, नहीं होगी, अप्लाई नहीं होगी। नहीं गाइज, ऐसा नहीं होगा। देखो अब ध्यान से देखना गाइज, मुझे कहीं ना कहीं तो लग रहा है ना कि इसे मैं x³ d³ y/dx³ की फॉर्म में बना सकता हूँ। देखो गाइज, इसे मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ इक्वेशन 1 को, देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ठीक है, विद x³। अगर मैं x³ से मल्टीप्लाई कर दूँ होल इक्वेशन को तो क्या बन जाएगा मेरे पास, इट विल बी, यहाँ हो जाएगा x³ इंटू d³y/dx³ माइनस ऑफ 4/x, तो पहले से, इंटू x³ इंटू dy2y/dx² प्लस ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 5/x² इंटू x³ इंटू dy/dx माइनस ऑफ 2y/x³ और x³ यहाँ से आ गया इज इक्वल्स टू x³। अब देखो गाइज, यहाँ से एक एक्स से एक एक्स गया, यहाँ पे x² बचेगा, यहाँ पे 2x² से 2x², तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्यूब से क्यूब चला गया, तो मेरे पास बचेगा क्या, x³ जो हो जाएगा d³y/dx³ माइनस ऑफ 4 ऑफ x² इंटू d2y/d ऑफ x² प्लस ऑफ 5 ऑफ x इंटू dy/d ऑफ x। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे पास, दिस विल बी इज इक्वल्स टू -2y इज इक्वल्स टू x ऑफ क्यूब। अब देखो गाइस, ये x³ इंटू d³ है, ये देखो x³ इंटू d³, ये क्या है, x² इंटू d² है, हाँ। ये क्या है, 5 इंटू एक्स ऑफ d है, हाँ, माइनस ऑफ 2d है, हाँ, होल का y है, इज इक्वल्स टू x³। अब लिख सकता हूँ, अब ये काउची फॉर्म में आ गई है। इज दिस इन द फॉर्म ऑफ द काउची यूलर इक्वेशन। अब बताओ, ये कि काउची यूलर इक्वेशन फॉर्म में लग रही है तुमको, हाँ। अब मैं क्या करूँगा, अब अप्लाई कर दो। मुझे पता है x³ d³ क्या होता है, इट इज़ d1 इंटू d1-1 इंटू d1-2 माइनस ऑफ 4 इंटू x² d² क्या होगा, d1 इंटू d1-1 प्लस 5 इंटू एक्स ऑफ डी,
इज इक्वल टू डी वन माइनस ऑफ टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो डी वन को यहाँ बाहर रहने दो, इट इज़ इक्वल्स टू डी वन स्क्वायर माइनस टू डी वन माइनस डी वन प्लस टू माइनस ऑफ फोर डी वन स्क्वायर माइनस ऑफ डी वन प्लस ऑफ फाइव ऑफ डी वन माइनस ऑफ टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, इट इज़ इक्वल्स टू डी वन इंटू डी वन स्क्वायर माइनस ऑफ थ्री डी वन प्लस टू माइनस ऑफ फोर ऑफ डी वन स्क्वायर प्लस फोर ऑफ डी वन प्लस फाइव ऑफ डी वन माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसे ओपन करो, क्या हो जाएगा, डी वन का क्यूब माइनस थ्री डी वन का स्क्वायर प्लस ऑफ टू डी वन माइनस फोर डी वन स्क्वायर, ठीक है, प्लस फोर ऑफ डी, ये हो जाएगा फोर प्लस फाइव क्या हो जाएगा, नाइन डी वन। सो इट विल बी इज इक्वल्स टू नाइन ऑफ डी वन माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डी वन क्यूब जो होगा, ये देखो माइनस थ्री डी वन स्क्वायर और माइनस फोर डी वन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सिक्स डी वन स्क्वायर, और यहाँ पे देखो नाइन और टू कितना हो जाएगा, इलेवन डी, तो इलेवन ऑफ डी वन माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब गाइस आपको याद आ रहा है मैंने आपको क्या बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए अब क्यूबिक इक्वेशन है, मुझे कैसे पता चलेगा कि भैया ये क्या लिखा हुआ है। एक मिनट गाइस, थ्री और फोर यहाँ पे सेवन होता है, ये सेवन हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पुट करके देखूंगा वैल्यू। लेट से अगर मैं माइनस वन पुट करता हूँ डी में, अगर माइनस वन लेट डी वन इज इक्वल टू माइनस वन, अगर इक्वल टू जीरो बन जाता है तो फिर वो एक फैक्टर होता ही होता है। देखो तो ये माइनस वन का क्यूब तो माइनस वन होगा, माइनस सेवन इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस ऑफ इलेवन माइनस टू, तो माइनस वन माइनस ऑफ सेवन माइनस इलेवन, तो ये इज़ नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है। अब डी वन को तू एक बार तू लेके देख वन, तो ये हो जाएगा वन क्यूब माइनस ऑफ सेवन इंटू वन स्क्वायर प्लस इलेवन इंटू वन माइनस टू, तो ये जीरो हो रहा है। देखो वन माइनस ऑफ सेवन प्लस इलेवन माइनस टू, तो माइनस नाइन प्लस वन, ये भी जीरो नहीं हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो नॉन जीरो। अब डी वन को अगर टू पुट करता हूँ, डी वन को टू, तो देखो ये हो जाएगा मेरे पास टू क्यूब माइनस सेवन इंटू टू का होल स्क्वायर प्लस इलेवन इंटू टू माइनस टू, ये कितना हो जाएगा, एट माइनस सेवन फोर ज़ा 28 प्लस 22 माइनस टू, तो ये कितना हो जाएगा, इट इज़ माइनस सिक्स प्लस, इट इज़ माइनस सिक्स, यही होगा गाइस, सेवन फोर ज़ा 28, तो 22 माइनस टू तो 20। हाँ जी गाइस देखो ना, हाँ ये देखो क्या हो जाएगा, ये इट इज़ इक्वल्स टू एट माइनस 28 कितना होगा, माइनस 20 प्लस ऑफ 20, ये जीरो हो जाएगा। तो मतलब जीरो की वैल्यू जीरो के बराबर है, तो एक फैक्टर टू इज इक्वल टू वन, ये टू डी वन इज इक्वल टू टू इज वन ऑफ द फैक्टर। तो अगर डी वन इज इक्वल टू टू अगर वन ऑफ द फैक्टर हुआ गाइस, तो मुझे पता है दूसरे फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, आपको तो निकालने नहीं आते भैया, आते हैं। देखो तो देखो डी वन माइनस टू को बाहर ले ले, अंदर ले ले पूरे जो दिया हुआ है ये वाली चीज़ को, देखो डी वन क्यूब माइनस ऑफ सेवन डी वन स्क्वायर प्लस इलेवन ऑफ डी वन माइनस ऑफ टू, ठीक है, इसे सॉल्व करो। तो ये क्या जगह, यहाँ पे डी वन स्क्वायर लिखूँगा, तो ये हो जाएगा डी वन क्यूब माइनस ऑफ टू डी वन स्क्वायर, तो ये देखो प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम क्या करते थे माइनस, और यहाँ पे प्लस ऑल्टरनेट साइन, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ डी वन स्क्वायर प्लस इलेवन ऑफ डी वन गाइज टू। और यार गाइज अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना, तो जाकर पिछले प्लेलिस्ट की वीडियोस देखो, मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूँगा गाइज, बहुत बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है मैंने इस चीज़ को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ सेवन, सॉरी माइनस ऑफ फाइव ऑफ डी वन, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस फाइव डी वन स्क्वायर प्लस ऑफ टेन डी वन, तो ये ऑल्टरनेट साइन कर लो, तो ये से ये कट गया, तो ये हो जाएगा वन ऑफ डी वन माइनस टू, तो ये क्या आएगा, प्लस ऑफ वन विच इज़ इक्वल टू डी वन माइनस टू, और इसे ऑल्टरनेट साइन लूँगा, तो ये कट के ये पे ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो रूट्स आ रहे हैं, रूट्स विल बी इज इक्वल्स टू डी वन माइनस टू इंटू डी वन स्क्वायर माइनस ऑफ फाइव डी प्लस वन, ठीक है। तो इसको तोड़ो, अब ये डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, सिंस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो उसके रूट्स क्या होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखो, तो इसका मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ गाइस, ये हो जाएगा मेरे पास डी वन की वैल्यू एक तो टू है, और एक डी वन की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ऑफ ए इंटू सी डिवाइडेड बाय टू इंटू वन, तो एक तो डी वन टू हो गया, और यहाँ से डी वन आ जाएगा फाइव प्लस माइनस 25 माइनस फोर,
डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 5 प्लस माइनस रूट ओवर 21/2। तो ये मेरे पास 2 रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा गाइस, देखो ये तो रियल रूट है ना, ये वाला, दिस इज़ अ रियल रूट, ये हो गया रियल रूट, बट ये जो है ये इमेजिनरी रूट है, दिस इज़ अ इमेजिनरी रूट। तो हम क्या करेंगे गाइस, रियल रूट के लिए तो मुझे पता है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विच इज इक्वल टू वाई, जो हो जाएगा c1 e⁻z लेंगे ना गाइस, सो c1 e⁻2 ऑफ z प्लस c2, सॉरी यहाँ पे हम लेते थे e⁻α x, तो यहाँ पे हो जाएगा e⁻α की वैल्यू 5/2 है, अल्फ़ा की वैल्यू 5/2 है ना, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/2 प्लस माइनस रूट ओवर 20/2। तो ये किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा ऑफ बीटा, ठीक है। तो मेरे पास गाइज ये चीज़ आ जाएगी, आयोटा कहाँ से आएगा, आयोटा तो आएगा ही नहीं गाइज यहाँ पे। तो ये रियल रूट है ना गाइज, इमेजिनरी कहाँ से हुए, दिस इज़ नॉट एन इमेजिनरी रूट, यहाँ पे आयोटा की टर्म तो आ नहीं रही, सॉरी मैंने गलती कर दी यहाँ पे, दिस इज़ रियल रूट, ये भी रियल रूट है भाई, आयोटा तो है ही नहीं ना यहाँ पे, तो ये वाली फॉर्म में तो वैसे ही नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो इसका रियल रूट है, तो रियल रूट को कैसे लगते हैं, यहाँ पे e⁻α कुछ भी नहीं आएगा, इट विल बी इक्वल टू c2 e⁻5/2, एक मिनट, 5/2 प्लस रूट ओवर 21/2 प्लस c3 इंटू e⁻5/2 माइनस ऑफ रूट ओवर 21/2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया तो पी आई निकल जाएगा, पी आई क्या होता है हमारे पास, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पे, राइट हैंड साइड कन्वर्ट होकर x³ हो गई है ना, तो x³ बाय डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा। और गाइस x³ क्या है, देख मैंने यहाँ पे x को e⁻z फॉर्म किया है ना, और यहाँ पे हमने एक चीज़ भूल गया मैं, z भी तो आएगा यहाँ पे z, और यहाँ पे x³ क्या हो जाएगा e⁻3z, तो ऊपर तो मैं e⁻3z लिख सकता हूँ, तो नीचे क्या है, नीचे है मेरे पास d1³ माइनस ऑफ 7d1² प्लस ऑफ 11d1 माइनस ऑफ 2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पी आई इज इक्वल टू 1/d1³ माइनस 7d1² प्लस 11d1 माइनस ऑफ 2 इंटू e⁻3z। और मुझे पता है कि अगर कोई चीज़, इफ़ देयर इज़ एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ 1/f ऑफ d इंटू e⁻a ऑफ x, तो ये हम d को यहाँ पे a से रिप्लेस करते हैं, प्रोवाइडेड डेट कि जो f ऑफ a होगा नाइदर बी ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से मैं पी आई क्या ऐसे लिख सकता हूँ, पी आई जो हो जाएगा मेरे पास e⁻3 ऑफ z डिवाइडेड बाय d1 की जगह मैं पुट करूँगा यहाँ पे d1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये देखो यहाँ पे कोफिशिएंट किसका लेते हैं, z का, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ z क्या है 3, तो d1 मेरे पास 3 हो गया, तो यहाँ पे पुट कर दो, 3³ कितना होता है 27 माइनस 7 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस ऑफ 2। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू e⁻3z डिवाइडेड बाय 27 माइनस ऑफ 7 9 ज़ा 63 प्लस 33 माइनस ऑफ 2, मतलब कि ये e⁻3z डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा गाइस, देखो 63 माइनस 27 इज इक्वल्स टू 13 में से 7 गया तो 6 आएगा, एंड ये 5 में से 2 गया 3, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 36 प्लस ऑफ 31। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरे पास आएगा माइनस ऑफ e⁻3z डिवाइडेड बाय 5, और e⁻3z क्या था, माइनस ऑफ x³ बाय 5। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ये गाइस यहाँ पे ना डिफ़िकल्टी थी कि उस इक्वेशन को, जो दिया हुआ इक्वेशन है ना, उसे कन्वर्ट करना था सबसे पहले, उसे कन्वर्ट करने में ही हमारी यहाँ पे जो थी वो थी ट्विस्ट यही था। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है मेरे पास यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज दिस वन, देखो ये वाला, तो मैं क्या लिखूँगा फाइनली, इट विल बी इक्वल टू c1 e⁻2z है ना, ऐसे कन्वर्ट कर लो, e⁻2z क्या हो जाएगा x² प्लस c2 e⁻5 प्लस रूट ओवर 21/2, ठीक है। तो यहाँ से e⁻ क्या हो जाएगा x², e⁻z इज इक्वल्स टू x है ना, तो x² हो जाएगा ना। देखो गाइस यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ आपको मैं यहाँ से एक और दिखा देता हूँ, यहाँ देखो c2 क्या हो जाएगा, मैं पहले लिख लेता हूँ, c2 इंटू e⁻, नहीं यहाँ पे लिखूँगा x⁻5
प्लस रूट ओवर 21 डिवाइडेड बाई 2 प्लस C3 इंटू एक्स ऑफ ई टू 5 टू द पावर मतलब 5 माइनस रूट 21 बाई 2। अब ये गाइस मैंने कैसे लिखा आपको बताता हूँ, देखो थोड़ा सा यहाँ ना क्लियर कर दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो गाइस मेरे पास दिया है, इतना ही मैं पार्ट ले रहा हूँ, देखो इतना पार्ट ही लूँगा मैं आपको बताने के लिए। देखो ऊपर था ना e⁻5 प्लस रूट ओवर 21 बाई 2 इंटू एक्स, और मुझे ये इसे मैं लिख सकता हूँ e⁻x इंटू 5 प्लस रूट ओवर 21 बाई 2, ठीक है। और e⁻z सॉरी e⁻z, यहाँ पे e⁻z क्या है, x है, तो x⁻5 ऑफ रूट ओवर 21 बाई 2 लिख सकता हूँ, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हैंस क्वाइट इरेटम एंड द डेमोन्स्ट्रेटम, ये फाइनल आंसर हो जाएगा गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ पे मेथड ये था कि इसे कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ये दी वाली इक्वेशन को, ठीक है। तो ये ट्विस्ट था, अगर ये ट्विस्ट समझ गए उसके बाद तो बच्चा वाला क्वेश्चन था ना ये गाइस। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ हम काउची यूलर फॉर्मूला और काउची यूलर इक्वेशन को दी एंड करते हैं। अगले क्लासेस से हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ वेरी